नमस्कार, मैं देवनंदन कुमार। आज हमारे स्टूडियो में एक महान प्रवक्ता मिस्टर राजीव कुमार पधारे हैं। कहिए, क्या हाल है? बहुत अच्छे। आप लोग कैसे हैं? जय हिंद दोस्तों। सर, मैं आज से आप कुछ मतलब आजकल के जो सवाल चल रहा है वातावरण, मुझे पूछना चाह रहे हैं आप, जिसका जवाब मैं आपसे चाहता हूं जब अपने हिसाब से दें। जैसे आज हमारे आजकल जो चुनाव चल रहा है, इसमें हमारे प्रधानमंत्री का मुख्य एजेंडा है जो हिंदुओं का जनसंख्या कम हो रहा है। इस पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये सब तो रिसर्च का विषय है, नहीं, फिर है भी ना। और जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि अभी ये अपने साथ देखिए कितने स्टूडेंट हैं बैठे हुए, और सब 21 साल प्लस हैं लगभग। तो समय से शादी नहीं कीजिएगा, है ना, तो बच्चे होंगे नहीं आपका, है ना। और जो कम्युनिटी समय के साथ शादी कर रहे हैं और उनमें जो शादी के बाद जो भी हो, है ना, परिवार उनका बस रहा है, उनके बच्चे हो रहे हैं उस कम्युनिटी में, तो स्पेशली बात है कि उनका पॉपुलेशन भी बढ़ेगा। और और आप लोग तो समय के अनुसार शादी कर नहीं रहे हैं। समझ रहे हो ना। कुछ दिन ऐसा भी आएगा कि अभी तो थोड़ा कम ही घटा है, लेट कीजिएगा तो फर्टिलाइजेशन में समस्या होगी। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है जो युवा शादी करना क्यों नहीं चाह रहे हैं? इसके लिए पीछे क्या कारण है? सब लोग चाहते हैं कि एक अस्थाई गारंटेड परमानेंट जॉब हो जाए, और जब जॉब मिल जाएगी तो फिर शादी करेंगे, फिर अपना परिवार बसाएंगे। उसके बाद कम से कम रुपया पैसा का तो टेंशन नहीं होगा, तो ये है जॉब ना। नहीं मिलने का कारण क्या? युवा का योग्यता कम है या इसके पीछे सरकार की गलत मानसिकता है? पहली बात तो कुछ बहाली भी कम हो गई है, हाँ? और जो भी बहाली आती है सीट तो सबका सब भरता ही है। ऐसा तो हम सुने नहीं कि सीट खाली चला गया है। और जो लोग अभी तक कुंवारे हैं, कमी उनमें है कि उनका तैयारी बहुत कमज़ोर है, है ना। यदि उनका तैयारी अच्छा होता तो जो लोग, यदि एक सीट आ रहा है, जो लोग एक सीट के लिए क्वालिफाई करते तो तैयारी अच्छा रहता, तो वो नहीं होकर उनसे बेहतर तैयारी करने वाले ही सिलेक्ट हो जाते हैं। तो सब मिला करके जिनका तैयारी बेहतर है वही अभी तक सिलेक्शन ले रहे हैं और शादी भी कर रहे हैं। हनी छोड़िए, हनीमून भी मना रहे हैं। वाह क्या सीन है। तो धन्यवाद। और मेन बात देखिए ये है, जो बहुत सारा लड़का अपने अपना गर्लफ्रेंड पटा के रखे हुए है, चाहे कहीं सेटिंग करके रखे हैं, वही इसी इंतज़ार में है जो कब हमको जॉब लगे और मेरा शादी हो जाए। लेकिन ये उनको ना जॉब लग रहा है, उसका मटेरियल कोई और ले जा रहा है। इस पे बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? उसको जॉब लगेगा कैसे? वो तो सो कर उठता है, वो तो टाइम से सो भी नहीं करता पहले, है ना। और आप लोग जानते हैं कि समय के साथ नहीं सोइएगा समय से, तो आपका माइंड इरिटेशन ज़्यादा होगा, याददाश्त क्षमता घटेगी। आज आप हिस्ट्री, कहावत है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात भर पढ़ो सुबह सफ़ा। अरे कहना क्या चाहते हो? तो आप हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी पढ़ रहे हैं, रात में देर रात तक गर्लफ्रेंड के साथ बात कीजिएगा, और वो भी ऑडियो तो छोड़िए, लाइव वीडियो, है ना। तो 2 बजे, 1 बजे 2 बजे रात के बाद यदि आप सोइएगा और सुबह फिर आप उठ कर डेली कॉलेज आना है सवेरे, अब तो स्कूल भी एसईपी भी मॉर्निंग हो गई है ना। तो नींद पूरा नहीं लीजिएगा तो भूल जाइएगा, तो कहीं ना कहीं तैयारी तो आपका वैसे भी कमज़ोर पड़ रहा है। तो कोशिश कीजिए कुछ दिनों के लिए गर्ल्स फ्रेंड हो या जो भी, छोड़ दीजिए और तैयारी पे फोकस कीजिए। लड़का लोग का जो कंपटीशन का तैयारी का जो लेवल है, तो दिन पर दिन गिरते जा रहा है। इसका क्या कारण है? उसका गर्लफ्रेंड कारण है या लड़का खुद अपना कारण, जो अपने स्टडी को छोड़ के उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है? इसके बारे में 2 लाइन बताइए। अहम है इस बात की कि हम किसी के साथ बात करते हैं, कोई मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा समय कट रहा है, यही तो गलती है। जबकि सच्चाई ये है कि लड़कियां अपना समय काट रही है लड़के लोगों को फंसा करके। जैसे कि हमारे सामने अर्जुन जी भी है, उसमें एक, है ना, इनका भी वही हाल है ना। तो आप वो सब छोड़ दीजिए और तैयारी कीजिए। अभी बहाली तो आएगी ही, चाहे एक ही, आपको तो एक ही पोस्ट लेना ही है ना। तो 1000 लाखों से क्या मतलब है। चलिए, हमारे स्टूडियो में नया पर्सन अर्जुन जी ज्वाइन किए हैं। ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे इस चर्चा पे। रखिए सर। टीम के साथ जुड़ने के लिए आप लोगों दोनों को धन्यवाद। हाँ बोलिए। प्रस्ताव जैसा कि आप से सुने हैं कि गर्लफ्रेंड के बारे में चर्चा किए हैं। देखिए, ज़िंदगी में अगर थोड़ा सा आगे बढ़ना है, देखिए हर
किसी चीज़ का अस्तित्व मेन जाके एज इट इज़ वही होता है जिस चीज़ के लिए आप कमा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। आपको फ्यूचर में भी शादी करना है, कमाना है, खाना है, लाइफ बिताना है, इंटरटेन मतलब माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए गर्लफ्रेंड एक होना बहुत आवश्यक है मेरे वक्तव्य के हिसाब से, मेरे हिसाब से। और ये साइंटिफिक चीज़ भी कहता है कि जब आपको चारों तरफ से हर इन्वायरमेंट मिलती रहेगी, हर वातावरण मिलता रहेगा, तब जाके एज इट इज़ आप उस चीज़ पे कंसंट्रेट कर पाइएगा। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कि आप बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, चल रहा है, ग्रेजुएशन चल रहा है, डीएलएड चल रहा है, सत्र चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। इसमें अगर जिसके पास गर्लफ्रेंड नहीं होती, वो तलाशते रहता है, क्रिया प्रतिक्रिया, उसकी शारीरिक क्षमताओं, शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है, इसके कारण उसकी मानसिक स्थिति छन विछन होती है। तो उन सब चीज़ों पर भी ध्यान दे के सामान्यतः एक लड़का के पास एक अच्छी गर्लफ्रेंड होनी बहुत आवश्यक है। तो चलिए मैं आज का सब मतलब लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो कहा जाता है ऐसा जो कामयाब मर्द या लड़के के पीछे एक लड़की का हाथ होता है, तो और दूसरा तर्क ये भी है किसी और का जो लड़कियां या कोई भी लेडी जो है सो उसी मर्द के पीछे पड़ता है जो कामयाब है। इस बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? दोनों बातें दो तरीके का हो गया। एक तो आप बताए कि किसी भी कामयाब मर्द के पीछे किसी एक लड़की या फिर महिला की जो हाथ होती है, और दूसरा कि कोई भी लड़की हो या महिला हो वो कामयाब मर्द के पीछे ही भागती है। तो दोनों दो बातें हो गई। और हमारे सहयोगी अर्जुन जी जो बोले कि गर्लफ्रेंड होना चाहिए, आप बनाइए। फ्रेंड कोई भी हो, अपने परिवार से हो या अलग से भी हो, तो ऐसा बनाइए कि जो मददगार हो। ऐसा ना हो कि केवल समय स्पेंड हमसे करवाए, है ना। मीरा हो या राधा हो, प्रेम तो कृष्ण से वो लोग भी किए थे, लेकिन फिर भी कृष्ण का जो सफलता का रेशियो था वो आज तक किसी से ऐसा रेशियो किसी के साथ नहीं हुआ है ना। तो प्रेम उस तरीक़ा से कीजिए। और पता नहीं आप लोग अभी वर्तमान समय में कैसा प्रेम कर रहे हैं। लिए आज का मतलब कार्यक्रम का समाप्ति में इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि गर्लफ्रेंड हो तो सकारात्मक हो। जैसे कैटलिस्ट हर रिएक्शन में दो कैटलिस्ट दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो आपको सकारात्मक मतलब लड़कियों को गर्लफ्रेंड को चुनना है जो आपके मतलब मार्गदर्शन या आपके सफलता में सहयोगी बने, न कि रुकावट। और आज के कार्यक्रम में माननीय अर्जुन जी और राजीव जी को ज्वाइन करने के लिए मेरे दिल से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी आभार।